इज कमिंग फ्रॉम ताइबा परवीन एंड आशीष कुमार। दोनों का बेटा सेम डाउट था कि सर आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द प्रोसीजर टू फाइंड द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मैक्सिमम बच्चों को यही डाउट आया है कि हमने जो लास्ट क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन किया ना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, उसका यूज क्या है, कैसे करते हैं, प्रोसीजर में प्रॉब्लम थी, क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो वी विल टेक अप दिस, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन माइंड में आता है, व्हाई वी यूज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। पहली बात बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है चेंज करना, मींस वन फॉर्म टू अनदर। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स जो दिया होता है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी दूसरी फॉर्म में। और हम क्यों करते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? बेसिकली वी यूज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। बेसिकली हम ये प्रोसीजर किस लिए यूज करते हैं बेटा? इनवर्स निकालने के लिए। और इनवर्स निकालने के लिए वी यूज ओनली टू प्रॉपर्टीज। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बेटा, एक एक चीज नोट करिएगा। हम किस लिए यूज करते हैं? पहली बात इनवर्स निकालने के लिए। अभी मैं बताऊंगा इनवर्स भी क्या चीज है। ये दो प्रॉपर्टी यूज करते हैं बेटा कि किसी भी मैट्रिक्स को, हमने पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में, वी राइट एनी मैट्रिक्स हैज ए इक्वल टू आई ए या फिर ए आई, राइट। और यहाँ पे आई क्या होता है हमारे पास? आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे बेटा, ए इक्वल टू आई ए या ए आई। और दूसरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि इफ वी कन्वर्ट एनी मैट्रिक्स इनटू दिस फॉर्म, कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को एक बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास आई आ जाता है, तो हम उस बी मैट्रिक्स को कहते हैं इनवर्स। तो बेसिकली इनवर्स क्या हुआ? एक ऐसा मैट्रिक्स हुआ जिसको हम उस मैट्रिक्स से, ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे आई बना दे, तो ऐसे मैट्रिक्स को इनवर्स कहते हैं। तो बेसिकली ये प्रोसीजर किस लिए यूज करते हैं? ये बी मैट्रिक्स ढूंढने के लिए। ये बी मैट्रिक्स है क्या, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, इनवर्स के यूज भी और पढ़ेंगे बेटा। फॉर द टाइमिंग आप ये ध्यान रखिए कि इनवर्स निकालने के लिए हम ये सारा प्रोसीजर लगाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन मींस कन्वर्ट करना। तो बेसिकली हम इस मैट्रिक्स को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, और उस ट्रांसफॉर्मेशन से क्या निकालेंगे? इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, राइट। तो एक बार देखते हैं बेटा, मैंने चार मैट्रिक्स लिए आपके पास ए बी सी डी। तो एक बार आप ऑब्जर्व करके देखिए बी और ए में क्या रिलेशन है, सी और ए में क्या रिलेशन है, डी और ए में क्या रिलेशन है। ध्यान से ऑब्जर्व करिए बेटा कि बी और ए में क्या रिलेशन है। व्हाट यू हैव ऑब्जर्व, देखा बेटा आपने? क्या ऑब्जर्व किया बेटा हमने कि बी जो मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स, उसमें सेकंड रो एज इट इज है 4 5 6, 7 8 9 थर्ड रो एज इट इज है ए की तरफ। बट ए में अगर हम फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये मैट्रिक्स आ गई। तो हमने क्या देखा कि वी हैव मल्टीप्लाई फर्स्ट रो विद 3, तो वी गेट अनदर मैट्रिक्स, यानी ट्रांसफॉर्म हो गया बेटा। ए मैट्रिक्स से एक नया मैट्रिक्स बन गया, मींस ट्रांसफॉर्म हो गया, एक नया मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म कर दिया, राइट। अब चलते सी पे। सी में क्या नोट कर रहे हैं बेटा? सेकंड रो एज इट इज है 4 5 6 एज इट इज है दोनों में, बट फर्स्ट रो की जगह थर्ड आ गई और थर्ड रो की जगह फर्स्ट आ गई। मैं ये सारा चीज क्या बता रहा हूँ बेटा? बेसिक। अभी हम चलेंगे, टॉपिक पे जाएंगे, ध्यान से देखिएगा इसको। मैं अभी स्टेप बाय स्टेप जो बेसिक नीड्स है वो बता रहा हूँ आपको। तो हमने क्या देखा, सी के अंदर फर्स्ट रो और थर्ड रो इंटरचेंज हो गई, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा? सी मैट्रिक्स। ठीक बात है, देख पा रहे हैं? डी में क्या हो रहा है? तो डी में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं बेटा? डी मैट्रिक्स के अंदर हम, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे 14 और इसमें ऐड कर दे तो 15 आ जाएगा। 8 टू द 16 प्लस 2 कर दे तो 18 आ रहा है। 9 टू द 18 प्लस 3 कर दे तो 21 आ रहा है। तो हमने क्या देखा कि हम थर्ड रो के डबल को फर्स्ट में ऐड कर रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं बेटा? एक मैट्रिक्स से दूसरा मैट्रिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? हमने इंटरचेंज करना सीखा, मल्टीप्लाई करना सीखा, और एक रो का सम दूसरे में डबल या ट्रिपल करके ऐड करना सीखा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमने की, इनको ही कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो ये चैप्टर का आपको अब इस टॉपिक का मीनिंग समझ आ रहा है आपको? एलिमेंट्री ऑपरेशन मींस इन ऑपरेशन का यूज करके ट्रांसफॉर्म करना एक मैट्रिक्स को दूसरी फॉर्म में, जिससे हम इनवर्स निकाल सके। दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। समझ रहे बेटा? बेसिक ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके इसको ट्रांसफॉर्म करना फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज कॉल्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एंड व्हाई वी हैव यूज्ड दिस? टू फाइंड द इनवर्स। और इनवर्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको ए से मल्टीप्लाई करने पे आई आ जाए, दैट इज कॉल्ड इनवर्स, राइट। तो बेसिकली हमने क्या ऑब्जर्व किया? इन एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। शशांक सर थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज कर दो। इसको ट्रांसफॉर्म करना फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज कॉल्ड एलिमेंट्री। The first method we have used is scaling. Scaling हमने क्या पढ़ा बेटा? Multiplication of a row by non-zero constant. बेटा ये भी डाउट अभी कुछ बच्चों का आया था कि नॉन जीरो क्यों कहते हैं। अभी मैं इसको अभी आगे बताऊंगा इसको।
अभी हम इस फॉर द टाइमिंग स्किप कर देते हैं। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों का डाउट आया कि नॉन जीरो क्यों कहते हैं। फॉर द टाइमिंग आप कह सकते हो अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे ना बेटा दोनों साइड, तो दोनों साइड जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो हमारा जो एम है इनवर्स निकालने का वो तो सॉर्ट आउट ही नहीं हुआ, इसलिए हम नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट मेथड हमने क्या सीखा, स्केलिंग। हमने जब मल्टीप्लाई किया था 3 से, फिर हमने सीखा इंटरचेंजिंग। हमने सी निकालने के बेटा इंटरचेंज किया था, अभी देखा होगा आपने। और रिप्लेसमेंट मींस एडिंग वन रो टू अ मल्टीपल ऑफ अदर रो। तो बेसिकली ये 3 टाइप के हम ऑपरेशन हम लगा सकते हैं। ये हम रो में लगाते हैं तो उस प्रोसीजर को कहते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम इसको कॉलम के थ्रू लगाते हैं तो उसको कहते हैं एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जाम में सिर्फ लिखा होता है, आता है जनरली क्वेश्चन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से करिए, मींस इट्स यू हैव ऑप्शन ऑफ गोइंग बाय रो और बाय कॉलम। बट अगर पर्टिकुलर लिखा आ गया कि रो से करिए तो रो ही ऑपरेट करनी है, और लिखा आ गया कॉलम से करिए कॉलम ऑपरेट करनी है। अभी मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। राइट, फॉर द टाइमिंग in order to avoid confusion we are discussing only one method, elementary row operation. right, तो हम क्या कर पा रहे हैं, हम रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, हम किसी रो को किसी दूसरी रो के मल्टीपल से ऐड भी कर सकते हैं। तो बेसिकली वी हैव यूज्ड दीज 3 रिलेशन। तो अभी बीसीडी में हमने क्या किया था, अगर आप देखो डी मैट्रिक्स निकालने के लिए हमने थर्ड रो को फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था। सी मैट्रिक्स निकालने के लिए हमने क्या किया था, 2 रो को इंटरचेंज कर दिया था। और डी निकालने के लिए क्या किया था, फर्स्ट रो में थर्ड रो का डबल कर दिया। तो बेसिकली जो 3 ऑपरेशन है स्केलिंग इंटरचेंज रिप्लेसमेंट, ये हम लगाते हैं, किसे लगाते हैं, इनवर्स निकालने के लिए। अब मैं आपको इसके स्टेप्स बताऊंगा कि हम इनवर्स कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इजी मेथड, तो इसलिए मैंने 2 by 2 का मैट्रिक्स लिया है। हम फर्स्ट स्टेप क्या होगा, उस मैट्रिक्स को लिखेंगे a इक्वल टू आई ए। अब कंफ्यूजन ये आती है, बच्चे पूछते हैं सर इसमें आई ए क्यों लिखा, ए आई क्यों नहीं लिखा, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है बेटा। तो बताऊंगा आपको। फॉर द टाइमिंग आप लिखिए कि एलिमेंट्री रो है ना, तो रो में हम आई ए लिखते हैं और कॉलम में हम ए आई लिखते हैं। थोड़ा सा अगर आइडिया देना चाहो तो मैं बता सकता हूँ इसमें कि जैसे यहाँ पे ए मैट्रिक्स आया बेटा, यहाँ पे हम आई लिखते हैं पहले रो में यानी 1 0 0 1 लिखते हैं, और कॉलम में ए आई लिखते हैं। उसके पीछे रीजन है बेटा। रीजन क्या है अभी समझाता हूं आपको मैं। कभी आपने जब मैट्रिक्स को ऑब्जर्व किया तो हमने क्या देखा पता है आपको, जब एलिमेंट की पोजीशन होती है तो कैसे आती है बेटा, ith रो jth कॉलम, है ना। और कैसे होता है, रो इनटू कॉलम। तो उसी तरह से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, रो पहले मैट्रिक्स की लेते हैं और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं। राइट, तो क्योंकि हमें इसका इनवर्स निकालना है तो जो ऑपरेशन हम इस साइड लगा रहे हैं सेम ऑपरेशन इस साइड लगाना है। राइट, हमें इसको आई बनाना है। तो एलिमेंट्री रो में हम आई पहले इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें रो को ही चेंज करना है, कॉलम को नहीं करना। और एलिमेंट्री कॉलम में आई को मैं बाद में रखता हूँ क्योंकि हमें कॉलम लेने हैं, यानी इसके कॉलम ही यूज होंगे। मैं इसको भी थोड़ा डिटेल में और बता पाऊंगा, हो सकता है आप इसको कनेक्ट ना कर पा रहे हो, तो वी विल डिस्कस इन द आगे स्लाइड्स। तो फर्स्ट स्टेप होता है बेटा a इक्वल टू आई लिखते हैं। मैंने कोई रैंडमली ए मैट्रिक्स एज्यूम कर लिया, इसका हम इनवर्स निकालना चाहते हैं। तो हमारा एम क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमें आई बनाना होगा बेटा। फर्स्ट थिंग है इसको आई बनाना है। कैसे बनाना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन से। कौन से ऑपरेशन, जो हमने पढ़े, कौन से पढ़े, इंटरचेंजिंग, मल्टीप्लिकेशन में स्केलिंग और रिप्लेसमेंट। राइट, तो इन ऑपरेशन का यूज करके आई बनाएंगे, और जो ऑपरेशन हम इस साइड लगाएंगे ना बेटा, सेम ऑपरेशन हम इस साइड लगाएंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद जब ये आई बन जाएगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये मैट्रिक्स भी चेंज होगा। जब ये मैट्रिक्स चेंज होगा तो जो मैट्रिक्स बन के आएगा, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, आई इक्वल टू बी है। तो यानी ये क्या बन जाएगा आपका मैट्रिक्स इनवर्स। यानी हमारा सिंपल सा एम है टू मेक इट दिस आई, इसको आई बनाना। जैसे आई बनाएंगे जो भी ऑपरेशन लगाएंगे वो साइड लगाएंगे, और जो ये ऑपरेशन बन के आएगा बेटा, मैट्रिक्स बन के आएगा, वो हमारा इनवर्स होगा। ये अभी एम है। अभी मैं इस क्वेश्चन को करूंगा, अभी सिर्फ स्टेप्स बताया। फर्स्ट स्टेप वी विल राइट a इक्वल टू आई ए, देन वी विल ट्राई टू अप्लाई एलिमेंट्री ऑपरेशंस टू मेक दिस मैट्रिक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई। जो भी ऑपरेशन हम लेफ्ट साइड लगाएंगे वही हम राइट हैंड साइड लगाएंगे, तो इसलिए वो मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा और वो क्या बन के आ जाएगा, इनवर्स। अब इसको मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं, बट आई बनाएंगे कैसे। अब कई बार बच्चों को प्रॉब्लम आती है बेटा आई कैसे बनाए। नहीं, जैसे मान लेते हैं ये एक मैट्रिक्स लिया मैंने और मेरे को इसको आई बनाना है। आई का मतलब क्या है, एक चीज याद रखिएगा बेटा, आई हमेशा एक मैं बेस्ट अप्रोच बताता हूँ। आप बहुत सारी अप्रोच अलग अलग फॉलो कर सकते हैं, बस इजीएस्ट अप्रोच जो होती है, यानी आपको मिस्टेक अवॉइड करवाएगी, वो क्या है, आप क्या करना है, एलिमेंट्री रो में
सबसे पहले यहाँ 1 बनाना इस कॉलम में, फिर इसी कॉलम के 0 बनाना, ये अप्रोच चलेगा। फिर अगले वाले कॉलम में 1 कहाँ आता है, यहाँ आता है, तो पहले 1 बनाना, फिर उसी कॉलम के ये वाले एलिमेंट्स को 0 बनाना, फिर अगले वाले कॉलम में 1 कहाँ आता है, यहाँ, तो 1 बनाना और फिर 0 बनाना है। मीन्स हमें क्या करना है, सबसे पहले 1 बनाना है और फिर उसके बाद 0 बनाने हैं उसी कॉलम के, फिर जाना। तो यहाँ पे मेरा एम क्या है बेटा, इस 3 को 1 बनाना। अब यहाँ पे ना बेटा बहुत सारी चीज माइंड में आ रही है। पहली अप्रोच क्या आ रही है कि हमें इसको 1 बनाना है, तो कैसे बनाए 1? एक आ रहा है माइंड में कि हम क्या करते हैं, R1 और R3 को इंटरचेंज करते हैं, इस वाली रो को इधर ले आते हैं, उस वाली रो को इधर ले आते हैं, 1 ऊपर आ जाएगा, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा माइंड में क्या आ रहा है कि अगर मैं इस 3 में से 2 माइनस कर दूं तब भी तो 1 आ जाएगा, 3 - 2 = 1, तो ये भी कर सकते हैं, राइट। तीसरी चीज माइंड में क्या आ रही है कि अगर मैं इस 3 में से इसका डबल माइनस कर दूं, 3 - 2 of 1, तो भी 1 आ जाएगा, ये भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं तब भी तो 1 आ जाएगा, यानी ये भी कर सकते हैं। मींस ये सारे ऑपरेशन आप लगा सकते हो। हमने यहाँ इंटरचेंज भी यूज कर लिया, मल्टीप्लिकेशन भी यूज कर लिया, स्केलिंग और यहाँ पे इंटरचेंज भी यूज कर लिया। मींस ऑल दीज ऑपरेशंस आर पॉसिबल, सारे ऑपरेशन पॉसिबल है। अप्रोच हर बच्चे की अलग अलग हो सकती है, बट फाइनल आंसर सेम आएगा। बट क्या होगा, हो सकता है बेटा यहाँ 1 ना होता, 4 होता, तो ये इंटरचेंज नहीं हो पाता, है ना। कोई यहाँ नंबर होता जैसे 100, तो हम नहीं बना पाते। बट ये अप्रोच जो है ये हर बार लगेगी, यानी जब भी 1 बनाना हो तो आप उस नंबर से डिवाइड कर दोगे ना बेटा, तो वो हमेशा अलग बनेगा। ये चारों अप्रोच पॉसिबल है, बट 1 बनाने के लिए याद रखिएगा हम उसको उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। इट इज द इजी अप्रोच। तो मैंने क्या किया, R1 3 से डिवाइड किया, तो ये पूरी रो डिवाइड होगी 3 से, यहाँ पे भी और इस साइड भी। तो यहाँ पे 3/3 1, यहाँ जो भी नंबर होगा वो डिवाइड होके आ जाएगा 1/3, 0/3 और 0/3। इस तरह से हम इसको 1 बनाएंगे। अब मैंने क्या बताया था बेटा आपको, इसको 0 बनाना है। 0 कैसे बनाए, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, 0 कैसे बनाए। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसमें एक मिस्टेक करते हैं बेटा, जो आपने नहीं करनी। क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं R2 शिफ्ट टू R2 - 2 लिख देते हैं, क्योंकि 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक आ जाएगा। बट ये तो रूल ही नहीं है, हमने पढ़ा। हमने क्या रूल पढ़ा, हम स्केलिंग कर सकते हैं, हम 2 रो को ऐड और सेपरेट कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई कांस्टेंट तो ऐड रो माइनस नहीं कर सकते, फिर क्या करें। बट 0 तो तभी बनेगा। तो हमने इसीलिए ये अप्रोच फॉलो की थी। हमने 1 क्यों बनाया था, क्योंकि ये 1 बन चुका है, यानी इस 2 को लिखते हैं 2 × 1। तो यहाँ पे हम वो वाली रो लिख देंगे जिसको हमने 1 बनाया है पहले। उससे क्या होगा, हमारा ये ऑपरेशन भी पॉसिबल हो गया। यानी हमने क्या करना है बेटा, जब भी आपको 0 बनाना है, 2 को या 1 को, किसी को भी 0 बनाना है, तब क्या करो, वो जिस रो में आ रहा है ना, और जो नंबर आ रहा है उसको नोट कर लो। मान लेते हैं यहाँ पे x आ रहा है और ये सेकंड रो में है, तो आप लिख दोगे R2 - x और इनटू वो वाली रो जिसको आपने 1 बनाई है। अगर आपने सेकंड रो को 1 बनाई है तो सेकंड लिख देंगे, जिसको भी 1 बनाया है वो साथ में लिख देंगे। यानी अब मुझे इसको 0 बनाने के लिए क्या करना है बेटा, इसको 0 बनाने के लिए क्या करना है, R2 का पार्ट है ये, तो R2 - x यानी 2 इंटू इसको 1 बनाया मैंने, R1 को लिख दिया। और इसको 0 बनाना है तो R3 - 1 इंटू R1, और 1 इंटू R1 R1 रहता है, तो इस तरह से 0 हो जाए। ये सब बेसिक चीजें हैं बेटा, अगर आपने ये समझ ली तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है बेटा। आई होप आपको इसका थोड़ा सा आइडिया होगा। अब हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हमें इसका इनवर्स निकालना है बेटा। तो पहला स्टेप क्या था, वी विल राइट A = I, लिख दिया हमने। सेकंड स्टेप क्या था कि हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमारा एम है इसको A बनाना, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट A बनाना है और उसको यहाँ पे ये वाला एलिमेंट है, इसको I बनाना है, और ये अपना भी जो आएगा इनवर्स आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप क्या बताना मैंने आपको, 1 बनाना है। ये तो ऑलरेडी 1 है, यानी हमारा काम आसान हो गया, इसको हम छोड़ देंगे, 1 ऑलरेडी बना हुआ है। अब इसको 0 कैसे बनाएंगे, अभी हमने पढ़ा था ना, ये R2 का पार्ट है और R2 में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और इसी को 0 बनाना है हमने। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे -2। अब लिख तो सकते नहीं, तो हम इसमें वो वाली रो लिख देंगे जिसको हमने 1 बनाया है या 1 पढ़ा है। तो जैसे ही ऑपरेट करेंगे बेटा तो क्या होगा देखते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है फर्स्ट स्टेप होता हमारा 1 बनाना, और फिर होता है उसी स्टेप को 0 बनाना। तो क्योंकि हमारा A11 1 था, तुम सीधा A21 पे गए जिसको 0 बनाना था। अब इसको भी बनाने के लिए बहुत इजी सी चीज है, आप रफ वर्क जरूर साइड पे करेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। क्योंकि बेटा हम R2 लिख रहे हैं, तो R2 के ना सारे एलिमेंट यहाँ लिख लेना, 2 फिर 7 फिर 0
और फिर 1, ये लिख के सारे एलिमेंट, क्योंकि मेरे पूरी R2 चेंज करनी है। फिर -2 करना है, तो अब यहाँ पे रफ वर्क में साथ बाय साथ साइड बाय साइड इसको 2 लिख देना, लिख देंगे बेटा। अब इसके साथ क्या चाहिए, R1 चाहिए, तो R1 के सारे एलिमेंट लिख दोगे उसी ऑर्डर में। पहले है 1, फिर है 3, फिर है 1 और फिर है 0। तो जब आप लिख दोगे तो इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। क्या आ जाएगा, 2 - 2 0, 7 - 6 1, 0 - 2 -2 और 1 - 2 × 0 1। ठीक है, तो इस तरह से साइड बाय साइड रफ वर्क भी कर सकते हैं। तो हमारा ऑपरेशन आ गया ये, तो हमारा ये वाला रेडी हो गया 1 और 0। अब हमें इसको 1 बनाना है, ये हम लकी रह गए, ये 1 बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको छोड़ देते हैं। अगर 1 नहीं बनता, मान लेते हैं 2 या 3 आ रहा होता तो 3 से डिवाइड कर देते। अभी हम क्वेश्चन करेंगे आगे। ये 1 बन गया, अब इसको 0 बनाना है। फिर से ये कौन सी रो में आ रहा है, ये आ रहा है R1 में, R1 में आ रहा है बेटा। तो कैसे बनाया 0, R1 में 0 बनाने के लिए क्या किया, जो भी नंबर आ रहा है उसी नंबर को लिख दिया, इनटू क्या करा, वो वाली रो लिखी जिसमें 1 बनाया उससे जस्ट पहले। तो सेकंड रो में 1 बनाया ना यहाँ पे, आप देखो, तो हमने लिख दी। ये ऑपरेशन लगाएंगे, फिर से सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इसी तरह से रफ वर्क करोगे। तो पहले लिख दोगे 1 3 1 0 माइनस ट्रिपल ऑफ दूसरी रो, और फिर आप देखोगे कि हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ आपके लिए 1 3, क्योंकि ये स्टार्टिंग है 1 3 1 0। मैंने क्या किया, R1 के सारे एलिमेंट लिख दिए बेटा। उसके बाद 3 टाइम्स, यहाँ 3 टाइम्स लिख दिया। इससे गलती नहीं होगी आपकी, ठीक है ना। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप मेंटली भी कर सकते हैं, बट क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग में समझा रहा हूँ इसलिए सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या था R2, तो R2 के सारे एलिमेंट लिख दोगे बेटा। ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा 1। तो 1 - 3 × 0 यानी 1 आ जाएगा, फिर 3 - 3 0 हो जाएगा, ये माइनस प्लस 6 + 1 7 हो जाएगा, उसके बाद ये -3 आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा स्टेप हो जाएगा। तो हमने इसको आई बना दिया। जैसे आई बनाया तो ये जो मैट्रिक्स आया इसको हम कहते हैं इनवर्स। तो हम कह सकते हैं कि बेटा इनवर्स हमारा हो गया 7 - 3 2 और 1। अब 2 की एक ट्रिक भी होती है। अगर आप आंसर चेक करना चाहें, क्या ट्रिक होती है बेटा, कि अगर आप आंसर चेक करना चाहें या 1 मार्क में आ गया कि इनवर्स बताओ, तो ट्रिक बहुत इजी सी है। आप पहले एक मैट्रिक्स देख रहे हैं, ए मैट्रिक्स देख रहे हैं, तो इसका इनवर्स कैसे निकालना है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है। तो हमने कर दिया डी और ए, इन दोनों के आगे माइनस साइन लगा देना। मैं इसका साथ साथ आपको दिखाता हूँ इनवर्स। पहला स्टेप क्या, आपको क्या करना है बेटा, इन दोनों को इंटरचेंज करना है। तो डायगोनल इसको इंटरचेंज कर दिया, इन दोनों नंबर्स के आगे, नॉन डायगोनल के आगे साइन चेंज कर देने हैं। तो अगर नेगेटिव है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। उसके बाद क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, इस टर्म से, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसका डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट आ रहा है 7 - 6, 7 - 6 1। तो ये हमारा इनवर्स आ गया। आप चेक कर सकते हैं, यही आंसर आ रहा है हमारा। तो ये डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं अगर 1 मार्कर है। अदरवाइज आप इसको आंसर चेक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं 2/2 में। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना आपको। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा। फर्स्ट है बेटा a = i लिखा हमने। अब हमारा एम क्या है, इसको क्या करना है बेटा, सबसे पहले i बनाना है। i कैसे बनाना है, सबसे पहले यहाँ पे हमें 2 को 1 बनाना है ना। कैसे बना सकते हैं 1, बहुत सारी ऑप्शन माइंड में आ रही है आपके। R1 और R2 को इंटरचेंज कर सकते हो, क्योंकि 1 ऊपर आ जाएगा। आप R2 में से R1 को माइनस कर, R1 में से R2 को माइनस कर सकते हो, 2 - 1, और 2 से डिवाइड भी कर सकते हो। कोई भी करिए, अप्रोच सारी मानी जाएगी बेटा। मैंने क्या किया है यहाँ पे, पहले स्टेप 1 बनाने के लिए इसको हमने इंटरचेंज कर दिया, क्योंकि इंटरचेंज इज द बेस्ट ऑप्शन अगर अवेलेबल है तो। अदरवाइज डिवाइड तो कर ही सकते हैं, जैसे पीछे भी किया था ना। इंटरचेंज किया तो क्या होगा बेटा, ये पूरी रो ना ऊपर आ जाएगी, 1 3 0 1, और नीचे आ जाएंगे दोनों साइड। अब हमने इसको 0 बनाना है। कैसे बनाया था 0, ये R2 का पार्ट है, तो R2 माइनस सेम नंबर इंटू वो वाली रो जिसको हमने 1 बनाया। जैसे ही ऑपरेशन लगाया हमने, तो हमने क्या देखा, 2 - 2 of 1 0 हो गया। यहाँ पे फिर से अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं लिख देता हूँ, 2 5, R2 के सारे एलिमेंट लिख दोगे, 2 5 1 0, -2 है तो -2 लिख देंगे। सब में लिखने के बाद इंटू किसको हमने मल्टीप्लाई करा, R1 को। तो R1 क्या है, और R1 है 1, फिर 3, फिर उसके बाद 0,
जब आपको ये आ जाएगा तो आप ओरली कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले आएगा 2 - 2 0, उसके बाद यहाँ आ जाएगा देखिए 0, फिर उसके बाद आ जाएगा -1, फिर 1 और -2, यहाँ पे कैलकुलेशन देख सकते हैं। अब हमारा एम क्या है, इसको अब हमें बेटा क्या करना है, इसको 1 बनाना है ना। तो 1 बनाने के लिए बहुत आसान है, -1 से डिवाइड कर दो या -1 से मल्टीप्लाई कर दो, साइन चेंज करने हैं। तो मैंने क्या किया, R2 के सारे एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई किया, जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, R2 के R1 सेम रहेगी, तो 1 3 0 1 0 1 -1 2। अब लास्ट स्टेप क्या आ गया बेटा, इसको 0 बनाना, सेम रूल अभी हमने पढ़ा, R1 का पार्ट है तो R1 - 3 इंटू दूसरी रो R2 कर दी। जैसे ही ऑपरेशन लगाया तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आ गया यहाँ पे आई बन गया, और ये आ गया आपके पास ए इनवर्स। आई होप आप ये समझ पा रहे हैं क्या किया मैंने, 1 माइनस ट्रिपल ऑफ 0, तो 1 - 0 इज 1, ये लिख दिया। 3 माइनस ट्रिपल ऑफ 1, 0 लिख दिया। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो क्या बोला था मैंने, R1 के सारे एलिमेंट लिख देंगे। तो मैं भी ये वाले एलिमेंट लिख रहा हूँ, 0 और 1 माइनस ट्रिपल ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो नीचे क्या था, -1, और यहाँ क्या था 2, तो ये आ जाएगा 0 + 3 इज 3, और ये -7। जैसे ही आई बना तो ये राइट साइड पे क्या आ गया, ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स इनवर्स। तो कह सकते हैं कि ये इनवर्स आ गया। और शॉर्टकट क्या बताया था, शॉर्टकट से चेक करें एक बार, शॉर्टकट क्या था, इनको आप इंटरचेंज करोगे तो 3 2, इनके आगे माइनस साइन लगाओगे, -5 -1 और 6, इनके प्रोडक्ट में से 6 में से इसका प्रोडक्ट माइनस कर दो, 6 - 5 इज 1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3 - 5, देख सकते हैं 3 - 5 -1 2। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब अगर आपको ये समझ आ गया है, ये रियली वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी भी होगा क्योंकि ट्रिगो से ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और जिनको अच्छी तरह आता है तो वो भी इसको जरूर ट्राई करें। या मैंने असाइनमेंट में भी हमने डाला है क्वेश्चन कि एलिमेंट्री उसे करना है, तो इसमें ट्रिगो लगेगी बेटा। तो पहला स्टेप a = AI लिखेंगे, लिख दिया। अब फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा, हमें a11 को क्या बनाना है, a11 को 1 बनाना है। इसको 1 कैसे बनाएंगे, अब यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन है, माइनस करें इंटरचेंज करें, तो वो वाला अप्रोच याद रखना आपने। 1 बनाने के लिए क्या करोगे, जो भी नंबर है उसी से डिवाइड कर दे। तो हमने क्या किया, पूरी रो को R1 को cos x से डिवाइड कर दिया ताकि 1 बन जाए। जैसे बेटा cos x से डिवाइड किया, ये क्या आ गया 1, sin by cos ये आ जाएगा, और 1 by cos और 0 by cos, तो 0 रहेगा। अब इसको 0 कैसे बनाए, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, तो इसको 0 कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है। ये R2 का पार्ट है, तो R2 माइनस सेम नंबर मतलब क्या नंबर है जिसको 0 बनाना है हमें, sin x को 0 बनाना है, इनटू कौन सी रो लिखेंगे, जिसको 1 बना के आए हैं, R1 को। अगर आपने बेसिक क्लियर कर लिया ना बेटा, इसलिए बोल रहा था मैंने, बेसिक जरूर देखिए, ध्यान रखिएगा। जैसे ये किया तो ये क्या बन जाएगा 0, ये क्या बन जाएगा बेटा cos x, यहाँ पे लिखेंगे cos x, उसके बाद माइनस sin x ऑफ दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा sin square x आ जाएगा ये, और अपॉन cos x आ जाएगा। इसका जब एलसीएम लेंगे ना, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा cos x, ऊपर आ जाएगा cos square x प्लस sin square x, यानी 1 अपॉन cos x, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1 अपॉन cos x। यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन बाय cos, और ये 1 - 0 टाइम्स sin x करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप, अगर आपने ध्यान से सुना है तो इसको 1 कैसे बनाएंगे, 1 बाय cos x से डिवाइड करके या cos x से मल्टीप्लाई करके, तो मैंने cos x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये मैंने आपके लिए वर्किंग दिखा दी है, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो। cos x से मल्टीप्लाई किया बेटा सेकंड रो को, तो क्या आ गया 0, 1 बाय cos इंटू cos 1 माइनस sin x बाय cos x इंटू cos x माइनस sin x, और 1 को cos x से मल्टीप्लाई किया तो cos x। समझ पा रहे हैं बेटा आप? मैं थोड़ा सा इसको आपको स्क्रीन पे रोक छोड़ता हूँ कि देखिए आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या करना है, अब हमें बनाना है बेटा इसको 0। कैसे बना सकते हैं 0, क्या पार्ट है ये, R1 का पार्ट है, तो हमने लिखा है R1 माइनस सेम नंबर इंटू R2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बेसिकली हमें ये ऑपरेशन करना है, R1 प्लस sin x बाय cos x इंटू R2। तो हम ना लेफ्ट साइड तो ये सॉल्व ही मत करो क्योंकि ये तो आई बन गया। अब इसको सॉल्व करो बेटा, ये क्या आएगा, ये आएगा 1 बाय cos देन प्लस sin बाय cos टाइम्स कॉरस्पॉन्डिंग नंबर, तो sin बाय cos। अभी मैं a11 सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट साइड वाला, ठीक है बेटा, sin बाय cos
इंटू कॉरस्पॉन्डिंग नंबर। कॉरस्पॉन्डिंग नंबर मतलब उसी के नीचे वाला नंबर कौन सा है, माइनस साइन एक्स। तो आप देखोगे एलसीएम तो आ जाएगा बेटा कॉस एक्स, और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पता है आपको क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे है कॉस एक्स, तो एक कॉस एक्स कट जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा हमारे पास कॉस एक्स। समझ पा रहे हैं बेटा? जैसे ही रहेगा तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आ गया राइट साइड पे वो आ जाएगा इनवर्स। शॉर्टकट मेथड भी एप्लीकेबल है, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो cos x वही रह जाएगा, इनके साइन चेंज करेंगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा, और डिवाइड में किससे करना था, इनके प्रोडक्ट माइनस इनके प्रोडक्ट से, तो cos स्क्वायर x माइनस माइनस साइन स्क्वायर x, यानी cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, यानी 1 से डिवाइड करोगे तो यही हमारा इनवर्स है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। नेक्स्ट Kindly repeat that slide once again for students, please. ओह श्योर सर। बेटा ये स्क्रीन पे मैं सारा ये डिलीट कर रहा हूँ, आप एक बार देखिए बेटा, कोई भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं इसमें। यहाँ पे एक बार हम थोड़ी सी देर के लिए इसको स्लाइड को रख रहे हैं, आप देखिए ऑब्जर्व करिए बेटा, बिकॉज ये ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है तो हो सकता है इसमें कंफ्यूजन आए, बट अगर आपने स्टेप्स को फॉलो किया है तो यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट बेटा? फिर भी कोई डाउट है तो इस वीडियो को आप रिप्ले भी कर सकते हैं रिकॉर्डेड वीडियो में जाके, एंड स्टिल कोई डाउट आता है देन यू कैन आस्क योर। आप देखिए ऑब्जर्व करिए बेटा, थोड़ा स्लोली सर ये वीडियो में आवाज आ रही है, किसी को ऑडियो चल रहा है। ठीक है बेटा, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अनदर डाउट बाय मुस्कान, sir, if we have a matrix A, then how do we know that matrix of inverse of a matrix exists? हमें कैसे पता चलेगा कि इसका इनवर्स पॉसिबल है, हमें कैसे निकाल पाएंगे इनवर्स? तो बेटा इसके लिए एक सिंपल सी चीज है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब निकालता है, जब वो नॉन सिंगुलर हो। मतलब नॉन सिंगुलर का मतलब क्या हुआ, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है उसी का इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। अब आपको डिटर्मिनेंट क्या है ये तो अभी पढ़ा ही नहीं, तो फिर हम कैसे करें? तो एलिमेंट्री रो में या एलिमेंट्री कॉलम में हम कैसे से देखेंगे कि इसका इनवर्स निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा है? तो उसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है। हम क्या करेंगे बेटा, उसी अप्रोच के अकॉर्डिंग चलेंगे जैसे हम चलते आए हैं। हम इसका इनवर्स निकालने की कोशिश करेंगे एलिमेंट्री रो के अकॉर्डिंग। अगर रो ऑपरेट कर रहे हैं और एक रो के सारे एलिमेंट 0 हो गए तो उसको हम कभी भी आई बना नहीं पाएंगे, और आई नहीं बना पाएंगे इसका मतलब क्या हुआ, हम उसका इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तो उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो एलिमेंट्री रो में हम कैसे चलेंगे बेटा? फर्स्ट स्टेप क्या था, वी विल राइट ए इक्वल टू आई ए। ओके, तो वी हैव रिटन हियर। अब पहला स्टेप क्या होता है, इसको 1 बनाना, वी हैव ऑलरेडी 1, सो मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, वी हैव टू मेक इट 0। 0 कैसे बनाए, बिकॉज ये सेकंड रो का पार्ट है, तो सेकंड रो ये है आपके पास, तो R2 माइनस सेम नंबर इनटू द अदर रो, क्योंकि हम डायरेक्ट -2 नहीं कर सकते। जैसे ही हमने किया बेटा यहाँ पे, तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 0, 6 माइनस ट्वाइस ऑफ 3 0, और राइट साइड पे 0 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 -2, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 1। जैसे हमने लिखा तो क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ हमारे पास आ गई प्रॉब्लम, ये एक रो के 0 आ गए। आप इसको कभी भी 1 नहीं बना सकते, क्यों? आपको भी मैं 1 ऐड कर देता हूँ, बट हम नंबर तो ऐड नहीं कर सकते, तो कभी भी नहीं बन पाएगा ये। अगर इसको बनाने की कोशिश करोगे तो ये 0 हट जाएगा, मींस वी कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू आई नाउ। इसका मतलब क्या हो गया, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, मींस इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लिख देंगे एज ऑल द एंट्रीज ऑफ सेकंड रो आर 0, सो वी वोंट बी एबल टू मेक इट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो मींस इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, राइट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो बेटा इस तरह से हम इस ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट डाउट ले। नेक्स्ट डाउट इज फ्रॉम हरी, सर हाउ कैन वी फाइंड द इनवर्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स? अभी तो बेटा हमने 2x2 किया, 3x3 कैसे करेंगे, उस पर थोड़े से स्टेप्स बढ़ जाते हैं। सुमित का भी डाउट था बेटा कि उनका एग्जाम्पल 24 जो है एनसीईआरटी का डाउट था कि हम कैसे करेंगे एग्जाम्पल 23। तो मैंने बेटा एक क्वेश्चन लिया है 3x3 का, जो लास्ट ईयर सीबीएसई में भी आया था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पे, तो आई वांट टू डिस्कस दैट क्वेश्चन
वो बिल्कुल इसी क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 24 पे बेस्ड है। तो आई होप इसी क्वेश्चन से दोनों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। 3/3 का इनवर्स भी निकाल पाएंगे और एग्जांपल 24 भी सॉल्व कर पाएंगे बेटा। क्वेश्चन था फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, मींस इसका रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालिए। तो अप्रोच बेटा मैंने अभी आपको बताई थी, क्या याद रखा आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमने, वी विल मेक इट 1 हेयर, देन उसी कॉलम के पहले 0 बनाएंगे, देन 1 हेयर, फिर उसी कॉलम के 0 बनाएंगे। इट इज द इजीएस्ट एंड बेस्ट अप्रोच जो कैलकुलेशन को अवॉइड करेगी गलत होने से। देन 1 बनाएंगे एंड देन 0। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, पहले हर कॉलम को 1 बनाना है जहां पे भी होगा आई में, देन वी विल गो फॉर 0 और फिर अगले कॉलम पे जाएंगे जहां पे 1 आता है 1 बनाएंगे फिर 0। पहला स्टेप बेटा क्या था, a इक्वल टू आई लिखा, लिख दिया। हमारा क्या करना है बेटा, हमें a11 को 1 बनाना है। बहुत सारी प्रोसेस माइंड में आ रही है, r1 इंटू r1 और r2 को इंटरचेंज कर सकते हैं, r1 और r3 को इंटरचेंज कर सकते हैं, r1 में से r2 को माइनस कर सकते हैं 2 - 1, r3 में से r1 को भी माइनस कर, r1 में से r3 को भी माइनस कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? इंटरचेंज भी हो सकता है, सबट्रैक्ट भी हो सकता है, और जो हर बार अप्रोच लगेगी डिवाइड भी कर सकते हैं, राइट। तो मैंने क्या किया, आप इंटरचेंज कर दिया है। यहाँ पे हमने r1 और r2 को इंटरचेंज किया। इंटरचेंज से क्या होगा बेटा, r2 के सारे एलिमेंट r1 की जगह चले जाएंगे। तो देख सकते हैं आप 1 2 3 यहाँ चले गए, 2 5 3 यहाँ चले गए, साइड बाय साइड राइट साइड में भी सेम इंटरचेंज हो गया। नाउ वी हैव टू मेक इट 0। कैसे बनाएंगे 0? याद है आपको अभी क्या डिस्कस किया था हमने, ये r2 का पार्ट है, तो r2 माइनस सेम नंबर, r2 माइनस सेम नंबर मतलब जिसको 0 बनाना है। किसको 0 बनाना है? 2 को। बट वी कैन नॉट राइट दिस नंबर, तो वी विल यूज दैट रो जिसको हमने 1 बनाया है, r1। ठीक है, ऐसे यहाँ पे इसको 0 बनाना है, तो r3 माइनस 1 टाइम r3। तो आई रिटन दिस रूल। अब सॉल्व करना सबसे टीडियस पार्ट है, तो आपको इसको कैलकुलेशन को राइट हैंड साइड पे जरूर करना है। जब भी ये क्वेश्चन करना है बेटा, राइट साइड पे कैलकुलेशन वर्क साथ साथ करना है। तो देखो कैसे, मैं आपको ये ऑपरेशन करके दिखाता हूँ। r2, तो पहले आप क्या करोगे बेटा, r2 के सारे एलिमेंट लिख दोगे, 2 5 3 देन 1 देन 0 एंड देन 0, इस तरह से लिख लीजिएगा। -2 है तो -2 क्योंकि हमें पता है कि -2 टाइम्स r1 है। अगर कैलकुलेशन इजी है तो आप ओरली भी कर सकते हैं। अब r1 के सारे एलिमेंट लिख देंगे बेटा, 1 2 देन 3 एंड देन 0 देन 1 एंड देन 0। ठीक है बेटा, और जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 - 2 0, 5 - 4 1, 3 - 6 -3, और इस तरह सॉल्व करते ही आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, देख सकते हैं आप ये आ रहा है। उसके बाद एक बार मैं इसके लिए होल्ड कर लेता हूं, अभी कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। 2 - 2 0, 5 - 4 1, 3 - 6 -3, 1 - 2 into 0 1, 0 - 2 is -2 and 0 - 0 is 0। ऐसे ही आप इन दोनों को भी निकाल सकते हैं। r3 में से r1 को माइनस करेंगे, 1 - 1 0, 0 - 2 -2, 8 - 3 5, 0 - 0 0, 0 - 1 -1, 1 - 0 1। देख सकते हैं बेटा, अब क्या एम था, हमने ये रेडी कर लिया। उसके बाद वी विल मेक इट 1। ये तो हमारा लकी पार्ट हो गया, 1 आ गया। अगर नहीं आता ये 1 तो क्या करते, इस रो को उसी नंबर से डिवाइड कर देते। अगर 4 होता तो 4 से डिवाइड कर देते, 5 होता तो 5 से डिवाइड कर देते। बट यहाँ 1 है तो एक स्टेप हमारा बच गया। नाउ वी हैव टू मेक इट 0। कैसे बनाएंगे 0? r1 का पार्ट है, तो r1 माइनस सेम नंबर दैट इज 2 इंटू, अब कौन सी रो लिखेंगे जिसको हमने 1 बनाया है, r2। तो मैंने स्टेप लिखे बेटा, r1 को 0 बनाना है, माइनस सेम नंबर इंटू r2। r3 में चलते हैं बेटा, r3 को कैसे 0 बनाएंगे, r3 माइनस सेम नंबर मतलब -2, तो इट बिकम +2 इंटू r2। फिर से वही गलती नहीं करनी है आपने, राइट साइड पे जरूर कैलकुलेशन करनी है। ओरली कैलकुलेशन में हो सकता है आपके डाउट्स हट जाए, और कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, और एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो एक बार देखते हैं बेटा, मैं r1 के सारे मैं लिखूं एक बार समझाने के लिए, 1 2 3 फिर 0 फिर 1 और फिर 0, फिर -2 -2 -2 -2 -2
-2, क्योंकि सब जगह -2 टाइम्स R1 है बट R2 है। अब R2 के एलिमेंट लिख दूंगा। R2 के एलिमेंट क्या है बेटा? 0 1। अभी तक आई होप जिनकी कैलकुलेशन फास्ट है बेटा वो कर चुके होंगे, क्योंकि मुझे सबको बैलेंस बना के चलना है बेटा। हो सकता है किसी बच्चे की कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक हो या स्लो हो, वीक नहीं कह सकते, स्लो हो, तो हमें हर एक के अकॉर्डिंग चलना है बेटा, इसलिए मैं सारी चीजें बता रहा हूँ आपको। तो क्या आ जाएगा? 1 - 0 1, 2 - 2 0, 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 4 6 9, राइट। आप साथ साथ देख सकते हैं। फिर 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 5 और उसके बाद 0 - 0 0। तो इस तरह से हम इस स्टेज पे आ जाएंगे बेटा। यानी हमने ये भी रेडी कर दिया, ये भी रेडी कर दिया। हमारा स्टेप क्या होता है? मैंने बोला था हमेशा 1 बनाना। अब यहाँ पे 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? -1 से मल्टीप्लाई। जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है बेटा। अब लास्ट स्टेप, फाइनली ये ओवर होने वाला है, इसको 0 बनाना है। कैसे 0 बनाएंगे? R1 माइनस सेम नंबर यानी 9 टाइम्स वो वाली रो जिसको हमने 1 बनाया। तो 0 कैसे बनाएंगे? R2 -3, तो माइनस माइनस +3 R3। और ये ध्यान रखिएगा बेटा, वैसी कैलकुलेशन करनी है आपने। अब क्योंकि लास्ट स्टेप पे है तो क्योंकि ये आई बन जाएगा ना बेटा, तो इसको आप करना ही मत। ठीक है, आप सीधा इस वाले एलिमेंट पे जाना। मैं इसके दिखाया था -2 5 0, ये एलिमेंट है R1 के। फिर -9, तो -9 लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ भी -9, यहाँ भी बेटा -9। उसके बाद R3 के एलिमेंट क्या है? -2, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब उसी के साथ वाले 5 और फिर -1। और जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 18 - 2 16, -45 + 5 -40 एंड 0 + 9 is 9। और ऐसे ही इसको ऑपरेट करेंगे बेटा तो हम उसी स्टेज पे आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे बेटा? हमारे पास आई बन गया। और जैसे ही आई बनेगा तो ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? उसका इनवर्स। समझ पा रहे बेटा? तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा इनवर्स हो गया। तो 3/3 मैट्रिक्स बेटा थोड़ा सा टीडियस है, इट रिक्वायर्ड पेशेंस, बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, बट आपके बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए कि 1 कैसे बनाना है और 0 कैसे बनाना है। इस वाले सारी स्लाइड्स को अगर एक बार आप ट्राई करेंगे तो आई एम 100% श्योर कि आप भी कर पाएंगे, अनटिल अनलेस कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। ठीक है बेटा, चलिए मूव फॉरवर्ड। नाउ देयर इज अ डाउट फ्रॉम प्रियांशु राज कि सर एलिमेंट्री रो तो हम कर लेते हैं, कॉलम में प्रॉब्लम आती है, तो कैसे करें कॉलम को? तो बेसिकली बेटा कॉलम ऑपरेशन में हम ए को ए आई लिखते हैं, आई ए की जगह, और फिर बिल्कुल रिड्यूस करते हैं जैसे हमने रो में किया। वरुण भल्ला और संजय के डाउट थे कि सर वी हैव डाउट इन क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17 ऑफ 3.4। तो बेटा बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट हम आपको एक क्वेश्चन में करवा देता हूँ, और इसको मैं वरुण और संजय के डाउट्स ही लूंगा 15, 16, 17 में से कोई एक, और उसको कॉलम से कर लेंगे ताकि इन तीनों के डाउट्स एक ही बार में डिस्कस हो सके, राइट। तो आई हैव टेकन 17 क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इसको अब हमें कॉलम से करना है। तो कॉलम में सिर्फ एक अप्रोच होती है, ठीक है। इसको आई ए की जगह क्या लिखते हैं? ए आई। तो यहाँ पे हमें क्या होना चाहिए? ए आई। तो सिर्फ ये फर्क आता है, तो हम इसको लिखेंगे ए आई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। तो अब कैसे करेंगे देखिए। अब मैं एक बार पहले बता दूं, रो में हमने क्या किया था बेटा? पहले 1 बनाया था, फिर 0 बनाया था ना। तो हम कॉलम को देख रहे थे। अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में आप क्या करोगे? पहले 1 यहां बनाओगे, फिर इसी रो के 0 बनाओगे, फिर अगले रो में आएंगे 1 यहां बनाएंगे, फिर इनको 0 बनाएंगे, फिर यहां 1 बनाएंगे और फिर 0। यानी एलिमेंट्री रो में हम कॉलम वाइज चलते हैं, ऑपरेट हम रो करते हैं, बट हम 1 0 0 कैसे बनाते हैं? कॉलम वाइज। और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हम रो वाइज चलेंगे। यानी हमारा एम है सबसे पहले इसको बेटा 1 बनाना, कॉलम ऑपरेट करके। तो और कोई अप्रोच तो लग रही है। एक तो अगर मैं C1 में C3 ऐड कर दूं तो 1 बन जाएगा, 2 - 1। अदरवाइज बेस्ट अप्रोच क्या होती है? डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने इस बार डिवाइड वाला पोर्शन लिया है ताकि आपको मैं बार बार कह रहा हूँ डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड वाला हमने नहीं किया। तो इस वाले क्वेश्चन में हम डिवाइड से करते हैं। जैसे हम C1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इस C1 इस साइड भी डिवाइड हो जाएगा, तो 2/2 1, 5/2 0, और इधर भी डिवाइड हो जाएगा 1/2 0 0। अब हमें क्या करना है? इसको 0 बनाना है, ये ऑलरेडी 0 है। इसको 0 कैसे बना सकते हो? सेम बेटा, ये C3 है,
कॉलम C3 को हमने 0 बनाना है। कैसे बताया था मैंने? C1 माइनस सेम नंबर मतलब -1 बैठा है इंटू वो वाला कॉलम जिसको हमने 1 बनाया C1। तो बेसिकली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हम C1 प्लस C3 कर देंगे। और ऐड करना तो बहुत आसान है। कैसे करेंगे ऐड? इसको 0 5/2 प्लस 0 इज 5/2, 0 प्लस 3 3। ऐसे इसको करेंगे बेटा 1/2 प्लस 0 1/2, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1। नेक्स्ट स्टेप क्या था? इसको 1 बनाना। बहुत इजी है, तो ऑलरेडी बना हुआ है। अब हमारा सीधा स्टेप है इनको 0 बनाना। 0 कैसे बनाए बताइए जरा। ये C1 है ना? तो C1 माइनस सेम नंबर इंटू वो वाली रो जिसको हमने 1 बनाया है। ये C3 है, C3 माइनस सेम नंबर इसको 1 बनाया है। जैसे ही आप ये ऑपरेशन लगाएंगे तो वी विल गेट टू दिस पोजीशन। और इसके लिए आप क्या करना है बेटा, राइट साइड पे ही लिख लेना है। जैसे मैंने बताया था पहले C1 के सारे एलिमेंट लिख लेना, -5/2 टाइम्स C2। मैं आपको ऑपरेशन डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट आप कर पाएंगे बेटा। तो वी विल मूव फॉरवर्ड, फटाफट चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये बन गई पूरी रो। अब इसको 1 बनाना है। ये तो 1/2 है, तो 1/2 मीन्स डिवाइड बाय 1/2 या फिर मल्टीप्लाई बाय 2। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ जाएगा -5 1 2, सॉरी यहाँ पे क्योंकि हमने C3 को किया तो 0 × 2 0, 0 × 2 0, 1 × 2 2। और यहाँ पे भी बेटा 1 -5 और 2, क्योंकि हम C3 को ऑपरेट कर रहे हैं। लास्ट स्टेप, इन दोनों को 0 बनाना है। सेम अप्रोच, C1 को करना है माइनस सेम नंबर, तो माइनस माइनस प्लस 5/3 इंटू अदर कॉलम। और यहाँ पे ऐसे ये लास्ट स्टेप है। जैसे आप इसको बनाएंगे तो वी गेट I ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड वी गेट इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। राइट बेटा? एक बार फिर से आपके स्क्रीन पे छोड़ देता हूं सो दैट आप इसको ऑब्जर्व कर पाए, बिकॉज देयर आर इस बार बहुत सारे डाउट्स है और सारे डाउट्स ट्रांसफॉर्मेशन पे थे। तो वी हैव डिसाइडेड कि इसको डिटेल में टॉपिक करते हैं। बट क्योंकि ये बहुत टीडियस पार्ट है, कैलकुलेशन पार्ट है, तो वी हैव ट्राइड ये सारी पॉइंट्स आपको कवर अप कर पाए। स्टिल कुछ नहीं समझ आ रहा है, इसको गो थ्रू करिएगा बेटा, वीडियोस को लिख के देखिएगा कि क्या बोला है, पॉइंट्स बनाइएगा और हम ऑब्जर्व करेंगे, आप ये सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। नाउ देयर इज अ डाउट फ्रॉम दीपक जोशी, सर हाउ कैन वी रिमेंबर दिस रूल के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में कौन सा करना है? तो मैंने अभी आपको बताया ना कि एलिमेंट्री रो में हम क्या करते हैं, आईए लिखते हैं और कॉलम वाइज चलते हैं। तो मैंने लिखा है कि इन रो ट्रांसफॉर्मेशन वी राइट A = IA और फिर कॉलम वाइज हम बनाते हैं। कैसे कॉलम वाइज बनाते हैं? बहुत सिंपल सी अप्रोच, 1 then 0 of the same column, 1 then 0 of the same column, then 1 0 of the same column। ये करना है रो में। और कॉलम में क्या करना है? कॉलम में AI लिखना है और रो वाइज चलना है, 1 फिर 0 then 1 फिर 0 और फिर 1 और 0। और आप ये स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो बहुत इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है बेटा? तो ये मैंने आपको बता दिया, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेम चीज आ रही है स्क्रीन पे, मैंने लिखी है जो आपको बताई है मैंने। ठीक है बेटा? ईशा, सेम डाउट सर, प्लीज क्लियर माय डाउट अबाउट रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। सेम रूल है बेटा कि रो में हम A को AI लिखते हैं और कॉलम में A को EI लिखते हैं। बेटा एक बहुत इंटरेस्टिंग सा डाउट था, बहुत बच्चे गलती करते हैं, इसको मैं बताऊंगा बेटा। लॉजिकली मैथमेटिकली ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? आपको याद रखना है कि यहाँ पे जिसको आप चेंज कर रहे हैं वो कोएफिशिएंट उसका 1 होना चाहिए। क्यों 1 होना चाहिए? अगर 1 नहीं है, मतलब मान लेते हैं आप इसको K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बैलेंस बनाने के लिए आपको K से डिवाइड करना पड़ेगा। राइट? किसी भी टर्म को आप, अगर मैं बोलूँ X है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस बनाने के लिए 2 से डिवाइड करना है। तो लॉजिकली आपको उसको डिवाइड करना चाहिए, बट आप नहीं कर रहे। बट इस वाले केस में जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ना, तो आपका आंसर बाई चांस इसको करने पे सही आ जाता है। उसके पीछे रीजन ये है कि आप दोनों साइड ऑपरेट कर रहे हो, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो लेफ्ट साइड पे जो 1/k है, राइट साइड पे 1/k कट जाएगा। बट मैथमेटिकली ये गलत है। इसको सेम रूल डिटरमिनेंट में भी चलते हैं बेटा। तो अगर आप इसको डिटरमिनेंट में करेंगे ना तो ये नहीं पॉसिबल होगा। और CBSE में बिल्कुल अवॉइड करेगा इसको। मैक्सिमम टीचर्स को काट देंगे देखते ही कि ये तो लॉजिकली गलत है। इवन दो आप कह सकते हैं आंसर सही आ रहा है, और मैंने उसके रीजन बता दिया, बिकॉज वी आर ऑपरेटिंग बोथ द साइड। वो बोथ द साइड 1/k बाहर जो कट जाता है, इसलिए आपको ऑब्जर्व नहीं होता, आंसर सही आ जाता है। बट इन ऑपरेशन को नहीं लगाना। तो अंकित का डाउट था
सर कैन वी डू दिस, तो ध्यान रखना आपने नहीं कर सकते। जिसको ऑपरेट कर रहे हैं बेटा उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर आप करेंगे तो मैंने आपको बताया कि वो 1/k कट तो रहा है बट लॉजिकली गलत है, क्योंकि हमें उस रो को एज इट इज रखना है। तो सीबीएसई में आई सजेस्ट कि इसको बिल्कुल भी अप्लाई मत करेगा, राइट। सो डिटरमिनेंट में क्योंकि ये गलती हो सकती है, अगर आप सेम रूल डिटरमिनेंट में भी लगाएंगे ना अभी आगे प्रॉपर्टीज में तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई सजेस्ट कि बेटा इसको बोर्ड्स में अवॉइड करिएगा, नो नीड टू अप्लाई दिस, क्योंकि इतना से याद रखना आपने, जिसको आप चेंज कर रहे हैं द कोएफिशिएंट ऑफ दैट रो और कॉलम मस्ट बी 1, राइट बेटा। अनदर डाउट बाय नेहा, सर व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग, जैसे मैंने पहले बोला कि नॉन जीरो कांस्टेंट से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने पहले बताया था आपको बेटा, जीरो से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दोनों साइड जीरो हो जाएगी। और दूसरा मेथड बताता हूँ दूसरे में कि जैसे हम मैट्रिक्स को सॉल्व करें ना, तो ये एक तरह से इक्वेशन ही है, जैसे a इक्वल टू बी है, तो a इक्वल टू बी का मतलब हो गया a बाई बी इक्वल टू 1/1। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2a इक्वल टू 2b, तो a बाई बी क्या आ जाएगा 2/2, मीन्स अल्टीमेटली 2/2 का रेशियो 1/1 ही रहा। ऐसे ही अगर मैं किसी a बाई बी को दोनों साइड k से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा k इक्वल टू kb, यानी a बाई बी क्या आ जाएगा, अगर मैं b को चलाता हूँ तो a बाई बी आ जाएगा k बाई k, यानी रेशियो 1 रह रहा है। यानी ये चीज सेम एप्लीकेबल हो रही है हर जगह, अगर हम किसी भी कॉन्सेप्ट से मल्टीप्लाई करते हैं अगर वो नॉन जीरो। बट अगर वो k 0 है तो क्या होगा, तो आ जाएगा 0/0, और 0/0 तो 1 होता ही नहीं है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी कांस्टेंट से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नॉन जीरो होना चाहिए, बिकॉज रेशियो सेम आ जाता है। ठीक है बेटा। अनदर डाउट फ्रॉम मुकेश, इट इज फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज, मैं ये एग्जांपल सेम आ गया इसलिए मैं स्लाइड फॉरवर्ड कर रहा हूं बेटा। ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बेटा कि ना यहाँ पे एक बुक सेलर है, उसके बाद 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स है, देखिएगा डजन में है, और सेलिंग प्राइस 1 क्वांटिटी है, तो कन्वर्ट भी करना है। 8 डजन फिजिक्स बुक्स है, 10 डजन इको बुक्स है, और हर एक का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और हमें टोटल अमाउंट निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैट्रिक्स से ना करें तो क्या करते हैं, जितनी बुक्स है इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज निकाल के कॉस्ट एक की निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर देंगे। बट मैट्रिक्स का यूज कैसे करें तो वो एक बार देखते हैं। तो पहले बेटा हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स बना लिया जिसमें क्वांटिटीज जो लिखी और वो डजन में नहीं लिखी। तो डजन मींस 1 डजन इक्वल टू 12, तो 10 डजन मींस 120, तो 120 केमिस्ट्री बुक्स है। 8 डजन मींस 8 इंटू 12 96 फिजिक्स बुक्स है। 10 डजन इको मींस 10 इंटू 12 120 इको बुक्स है। यहाँ पे आपने इसको ऑर्डर जरूर लिखना है, ऊपर मेंशन करना है कि सी स्टैंड फॉर केमिस्ट्री, पी स्टैंड फॉर फिजिक्स और ई स्टैंड फॉर इको, ताकि ऑर्डर मेंटेन रहे। अब क्वेश्चन आता है मैंने इसको रो मैट्रिक्स को लिखा, हम इसको कॉलम भी तो लिख सकते थे बेटा, इट्स अप टू यू। आप इसको रो मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, कॉलम भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप रो भी बना सकते हैं और कॉलम भी बना सकते हैं। बट याद रखिएगा जो दूसरा मैट्रिक्स होगा, अगर आपने इसको रो मैट्रिक्स अज्यूम किया है तो दूसरे को कॉलम बनाएंगे फॉर मल्टीप्लिकेशन रूल, और अगर इसको कॉलम मैट्रिक्स अज्यूम किया तो दूसरे वाले मैट्रिक्स को रो बनाएंगे। तो मैं इसको रो मैट्रिक्स की तरह लेके चल रहा हूँ। दूसरा मैट्रिक्स ले लिया बेटा जिसमें कॉस्ट, इनकी सेलिंग प्राइस है, इसकी सेलिंग प्राइस थी 80, उसी ऑर्डर में लिखना है जो ये ऑर्डर में हमने मेंशन किए बुक्स। केमिस्ट्री 80 रुपीज की थी, फिजिक्स बुक 96 रुपीज की है, और इकोनॉमिक्स 40 रुपीज की। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। अब क्वेश्चन माइंड में आता है बेटा कि ए बी निकालें कि बी ए निकालें। मैट्रिक्स में तो दोनों पॉसिबल है, क्योंकि इसका ऑर्डर है ए का 1:3, बी का ऑर्डर है 3:1, दोनों पॉसिबल है। ए बी करेंगे तो 1/1 आएगा, और बी ए करेंगे तो 3/3 आएगा। अब क्योंकि जो टोटल अमाउंट है बेटा सारी बुक्स को बेचने पे, वो अमाउंट एक सिंगल अमाउंट आएगी, मींस बीए हैज नो रेफरेंस टू दिस, बीए कुछ नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, वो तो इंडिविजुअल हमारे पास बता रहा है कि केमिस्ट्री की कितना टोटल आएगा, हमें टोटल चाहिए, तो मींस हमें ए और बी को मल्टीप्लाई करना। अगर आप इसको कॉलम मैट्रिक्स और इसको रो बनाते तो बी ए निकालना। ये मेरी बात समझ आ रही है आपको कि ए बी निकालेंगे, बी ए क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि टोटल अमाउंट शुड बी 1/1, एक सिंगल अमाउंट होगी बेटा। तो ऑर्डर से पता चल रहा है, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, याद है आपको किसी क्या था हमने, कि इसके रो और इसके कॉलम आ जाते, तो ए बी करेंगे, तो हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है बेटा। मल्टीप्लाई आता है आपको करना, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो ली, सेकंड मैट्रिक्स से कॉलम लिया और इनको मल्टीप्लाई किया। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। जैसे ही मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो हमारे पास आ गया 20160। तो ये क्या आ गया, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक सेलर विच रिसीव आफ्टर सेलिंग द बुक्स। तो ये सारी बुक्स बेचने को उसके पास इतनी अमाउंट आ जाएगी।
तो ये क्वेश्चन था बेटा, तो आई होप आपको समझ आया होगा। लास्ट क्वेश्चन, ममता कुमारी का डाउट था सर कि आप ये सारी जो पीपीटी हम बनाते हो, शो करते हो, क्या आप इनकी पीडीएफ हमें दे सकते हैं ताकि हमारे पास नोट्स रेडी हो जाए और हम उसको एग्जाम टाइम पे कर पाए। तो वी डिस्कस अबाउट दिस, और हमने इसको डिस्कस करा और हमने बोला कि हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया, और हमने यहाँ पे एस्पिरेशन अकाउंट पे आपका एक लिंक बना दिया है, वहां से इन सब जितनी भी पीपीटी हम शो कर रहे हैं उनके पीडीएफ अपलोड कर देंगे। वहां पे असाइनमेंट भी होंगे, आप असाइनमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं, इन सारी प्रेजेंटेशन की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक तरह से ये आपके नोट्स बन जाएंगे और आप इसको एग्जाम टाइम पे रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर द टाइमिंग माय पार्ट इज ओवर। आई होप कि मैंने आप सबके डाउट्स कवर अप कर पाए होंगे। वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट। बेटा कोई डाउट फिर भी आए तो अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट विल बी टेकन बाय मैम